बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 10 हरूफ का इस्तेमाल, जो कि लेक्चर नंबर 9 में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तसलसल को आगे बढ़ाते हैं। अज़ीज़ तलबा, हरूफ का इस्तेमाल किस तरह से होगा, आपने पेपर में किस तरह से इनका इस्तेमाल करना है और किस तरह से आप 2 या 3 नंबर हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं, आज के लेक्चर में इस पर भी बात करेंगे। हरूफ वो गैर मुस्तकिल अल्फाज हैं जो तन्हा बोलने या लिखने में कोई ख़ास मानी पैदा नहीं करते जब तक किसी जुमले में इस्तेमाल ना हो या दूसरे अल्फाज इनके साथ इस्तेमाल ना हो। हरूफ दूसरे बामानी कलमात में रब्त पैदा करते हैं। इनके मायने का दारोमदार दूसरे कलमात से मिलने पर होता है और उनके साथ आने पर मुनज़्ज़र है। इन हरूफ में हरूफ जार, जिन पर हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं, हरूफ इल्लत, हरूफ अतफ, हरूफ शर्त तो जज़ा, हरफ अफसोस, हरफ निदा, हरफ ताकीद, हरफ इजाब, हरफ बयान, हरफ ताज्जुब, हरफ नफ़ी, हरफ तहसीन, हरफ तरदीद, हरफ इस्तदराक वगैरह। अजीज़ तलबा, देखते हैं इम्तहानी नुक्ता नज़र से ये सवालात किस तरह से पूछे जाएंगे या हरूफ किस तरह से आपके सवालात कसीरुल इंतखाबी सवालात का हिस्सा बनेंगे। आपके सामने एक मिसाल है, फ़ारसी डैश मुआशात में से किसी एक मज़मून का इंतखाब कर लो। नीचे ऑप्शंस में जो, या, ख्वा, वरना। मैं तुम्हारे साथ हूँ डैश कुछ भी हो जाए, मगर, अगर, ख्वा, वरना। तो आपने इसमें से देखना है कि कौन सा हर्फ यहाँ पर बेहतरीन है जिससे मतलब पूरा अदा होगा। डैश वो मेहनत करता तो पास हो जाता, मगर, चूंकि, जबकि, अगर। डैश वो मेरा दोस्त है लेकिन बेहद कंजूस है, चुनाचा, अगरचे, मगर, क्यों। अजीज तलबा, हमारा पिछला लेक्चर हरूफ इल्लत को पर ख़त्म हुआ। यहाँ से ही शुरू करते हैं। और एक बात जहन में रखिएगा कि इन हरूफ को जो कि आपको पढ़ाए जा रहे हैं या समझाए जा रहे हैं, इनके नामों को आपने रट्टा नहीं लगाना। ये सिर्फ आपकी समझ बूझ के लिए है कि आपने किस तरह से, जैसे आपको एक नमूना दिखाया गया है कसीरुल इंतखाबी सवालात का, कि आप किस तरह से यहाँ पर इन सवालात के जवाबात देने के काबिल होंगे। तो आपने इन हरूफ के नामों को रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ इनको समझना है। हरूफ इल्लत में क्योंकि, इसलिए, लिहाजा, इन पर हम बात कर चुके हैं। इनमें चूंकि और क्योंकि। चूंकि वो बीमार है इसलिए कॉलेज नहीं आया, वो नाकाम हो गया क्योंकि इसने मेहनत नहीं की। चूंकि और क्योंकि तकरीबन एक ही मायने में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन चूंकि हमेशा जुमले के शुरू में आता है और क्योंकि हमेशा जुमले के दरमियान में आता है। हरफ इल्लत के बाद हरफ इजाफत, वो हरूफ जो दो इसमों का आपस में ताल्लुक जाहिर करे या एक इसम को दूसरे इसम की मलकियत जाहिर करे। ये हरूफ का, के, की वगैरह हैं। मिसाल देखें, अली की किताब, घर की छत। इजाफत के 3 जुज़ हैं। मज़ाफ़ अलैह, जिसके साथ ताल्लुक जाहिर किया जाए, जैसे इस मिसाल में अली। मज़ाफ, जिसका ताल्लुक जाहिर किया जाए, किताब, यानी किताब का अली के साथ ताल्लुक जाहिर किया गया। हरफ इजाफत है यहाँ पर की। इसके बाद है हरफ तासुफ, अफसोस, अफसोस का इजहार करना। वो अल्फाज जो अफसोस का इजहार करते वक्त
दिली तकलीफ के लिए अदा किए जाते हैं। आह, काश, अफसोस, हाय वगैरह। अफसोस, इसने मेरी बात ना मानी और आज ये हालात हो गए। काश वो इस वक्त आया होता। ऐसे अल्फाज जो कि अफसोस का इजहार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, हरफ़े तासुफ या हरफ़े अफसोस कहलाते हैं। इसके बाद हरफ़े ताकीद, वो हरूफ जो किसी काम के वक्त ताकीद के लिए या बात में ज़ोर या वज़न पैदा करने के लिए बोले जाते हैं। मसलन ताकीद के लिए ज़रूर का लफ्ज़ बोला जाता है, सरासर, हरगिज़, मुतलक, बिल्कुल वगैरह। अजीज तलबा, देखें, तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें ये काम ज़रूर करना चाहिए। बात में ताकीद है, बात में वज़न है। मेरी बात का हरगिज़ मतलब ये नहीं जो तुमने समझा। इसके बाद है हरफे निदा। निदा कहते हैं पुकारने को, निदा देना, सदा देना। वो हरूफ जो किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इन्हें हरफे मनादी भी कहते हैं। ये हरूफ सुनो, अरे, सामीन, हजरात वगैरह। सुनो, तुम किसी रोज़ ज़रूर आना, मुखातिब किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। अरे भाई, कहाँ चल दिए? निदा देना, सदा देना, पुकारना। इसके बाद हरफे इनबिसात, तहसीन, वो हरूफ जो खुशी, मुसर्रत या किसी की तारीफ के मौका पर बोले जाएं। मसलन वाह वाह, सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, आहा, क्या कहने, जिंदाबाद वगैरह। मिसाल देखें, सुबहान अल्लाह, क्या खूबसूरत मंजर है। वाह, क्या कमाल कर दिया। माशा अल्लाह, बहुत खूब। अजीज तलबा, आज के लेक्चर में हमने चंद एक और हरूफ को देखा और हरूफ का किस तरह से आप पेपर में इस्तेमाल करेंगे या किस तरह से ये पेपर में आपको हल करने के लिए आएंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। कल मज़ीद हरूफ पर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।